अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कद आपसे मुखातिब है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किसी शेर की धाड़ महसूस की जा रही है, कोई आहट महसूस की जा रही है, किसी की वापसी महसूस की जा रही है पूरे पाकिस्तान में। और ये शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये इतनी बड़ी खबर है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है, सुबह उठते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे घरों में ईद है। जिस तरह ईद वाले दिन हमें खुशियां होती हैं सुबह उठकर, उसी तरह एक माहौल पाकिस्तान भर में बन गया है, एक फेस्टिविटी है। और सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एंकर इमरान रियाज खान साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी, पाकिस्तानी साफत का सूरज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, पाकिस्तान के लोगों को, ताकतवरों को वक्त डालने वाला, पाकिस्तान में बात करता था तो सीने छलनी कर देता था, दो टोक खड़े होकर बातचीत करता था, उंगली उठाकर आंखें दिखाकर बात करने वाला एंकर इमरान रियाज खान अब वापिस आ गया है। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कौम जकड़ी हुई थी, जैसे पूरा पाकिस्तान उसे कैदो बंद कर दिया गया था। और आज एंकर इमरान रियाज खान साहब की सुबह उठते ही जब पहली खबर देखी कि उनकी वापसी हुई है, तो जो आंखें 1 घंटा लगाकर खुलनी होती हैं वो 5-10 मिनट में खुल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने बहुत ज्यादा खुश किया है। लेकिन जो अभी फैमिली सोर्सेज कुछ चीजें कंफर्म कर रहे हैं, वो ज़ाहिर तशवीशनाक है। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान साहब का वेट बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज वो डिटेरियोरेट हुए हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स को फौरी तौर पर बुला लिया गया है। और कुछ सोर्सेज जरा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि शायद उन्हें स्पीच प्रॉब्लम है, यानी बोलने में किसी हद तक उन्हें तंगी महसूस होती है। तो इसका लार्जली ये भी रीजन हो सकता है कि शायद इतने अरसे तक, तकरीबन 142 या 40 दिन उन्हें हुए हैं, तो इतने अरसे तक अगर आप किसी को अकेले रखें, तनहा रखें, तो उसके बाद ये चीज हो जाती है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जिंदा हैं, खैरियत से हैं, ठीक है, और उनकी वापसी हुई है। उनके घर लोग आ रहे हैं, उनके बुकला आ रहे हैं, डॉक्टर्स को उन्होंने बुला लिया है, फैमिली खुश है, उनके बच्चे खुश हैं, सब शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 5:03 पर पहला ट्वीट आता है और ये पुलिस की जानिब से ट्वीट था कि एंकर इमरान रियाज खान साहब को रिकवर कर लिया गया है। एक तो ये बहुत खुशी की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ एक अलार्म भी है और मेरे ख्याल में एक थप्पड़ भी है। ये हम सब के लिए एक थप्पड़ भी है कि देखें इस एंकर इमरान रियाज खान साहब का चेहरा, ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है। और मैसेज और पैगाम बड़ा क्लियर है कि इमरान रियाज की बाजियाबी में हमें रियासत बेबस नजर आई है। इमरान रियाज की बाजियाबी में हमें अदालतें बेबस नजर आई हैं। इमरान रियाज की बाजियाबी में हमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें बेबस नजर आई, और इमरान रियाज की बाजियाबी में हमें पाकिस्तानी मीडिया स्पाइनलेस नजर आया है, थका हुआ नजर आया है, हरा हुआ नजर आया है, डिटेरियोरेट करता हुआ नजर आया है। मीडिया का एक घनौना चेहरा सामने आया है, लेकिन ये शख्स अकेला फेस करता रहा, इसकी फैमिली फेस करती रही, और फाइनली एंकर इमरान रियाज खान साहब वापिस आ चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। मैं मुख्तलिफ देख रहा था कि पूरे पाकिस्तान में 2 के रिएक्शन है, टॉप ट्रेंड चल रहा है इमरान रियाज खान साहब का, लेकिन कुछ एक साथियों का जो रद्द-ए-अमल है, ज़ाहिर है सबने अभी वेलकम किया है। अभी स्टोरी फुली अनफोल्ड नहीं हुई कि किस तरह से पहुंचे, कहां से पुलिस ने बाजियाब किया, सारा क्या माहौल बना, उनकी जो जो अपीयरेंस है पहली, वो क्या अपीयरेंस है, वो भी आपके सामने आने वाले कुछ घंटों में अपडेट रखेंगे। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं, इमरान रियाज खान इज फाइनली अ फ्री मैन. Congratulations to all Pakistani nation, and thanks are due to Chief Justice Lahore High Court Amir Bhatti, whose strong and consistent stand played a role. But the painful question remains, who was responsible for his illegal abduction? एक शख्स की जिंदगी से आपने 140 दिन छीन लिए, आपने उसकी जिंदगी के 140 दिन खा लिए, आपने उसकी फैमिली से 140 दिनों की जिंदगी एंकर इमरान रियाज की छीन ली, और आपने ये जबरदस्ती छीनी है। तो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जनाब ये कौन था, who was responsible for this illegal abduction and forced disappearance of the country's most prominent media person? कि forced disappearance, जबरदस्ती किसी को गायब कर देना, जबरदस्ती किसी को गुमनाम कर देना, इस सवाल का जवाब कौन देगा? And how to describe a state where such raw character remain beyond the reach of the law? कि फिर इस चीज को आप कैसे रियासत के अंदर डिस्क्राइब करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने जो इस तरह से फोर्स डिसअपीयरेंस करते हैं, वो क्यों कानून से बालातर हैं, वो क्यों कानून की रीच से बाहर हैं? और अगर वो कानून की रीच से बाहर हैं, तो फिर क्या ये तासुर ठीक नहीं है कि कभी भी किसी को भी बोलने पर, बात करने पर, कोई स्टेटमेंट देने पर गायब किया जा सकता है, और फिर इतना ही लंबा या शायद इससे भी लंबा गायब किया जा सकता है, या खुदा न खास्ता शायद हमेशा के लिए भी गायब किया जा सकता है? ये वो क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है, और आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर एंकर इमरान रियाज खान साहब भी बात करेंगे, पाकिस्तानी अवाम भी बात करेगी, पाकिस्तानी लोग भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। साबिर शाकिर साहब लिखते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बताने वाले अल्लाह के बंदे ने दुरुस्त बताया था कि चंद घंटों की मसाफत खत्म हुई, कि जो टाइम था वो खत्म हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान रियाज खान चंद घंटों की मसाफत पर हैं। दुआ करें, और मसाफत खत्म होने के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी उन्होंने तकरीबन 6 सितंबर को इन्होंने ट्वीट किया था,
اور پھر آج انہوں نے کہا کہ جناب چند گھنٹوں کی مسافت. اور ایک ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کے جو بھائی ہیں انہیں بھی 40 دنوں کے بعد وہ بھی بازیاب ہو گئے. تو یہ دو بڑی خبریں ہیں, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ماحول چینج ہو رہا ہے, جو چیزیں بدل رہی ہیں, اور جو جبر تھا, جو زور تھا, جو ایک پورا کنٹرول تھا, وہ گرپ آہستہ آہستہ لوز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں ڈیولپمنٹ. مبشر زیدی لاب صاحب لکھتے ہیں, گڈ نیوز, پاکستانی جرنلسٹ عمران ریاض خان مسنگ سنس مئی ریٹرنز ہوم, ہز لائرز اینڈ فیملی کنفرمز. حامد میر صاحب نے بھی لکھا, عمران ریاض خان اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں, انہیں گھر پہنچانے والوں کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ مدثر ناڑو اور دیگر لاپتہ افراد بھی جلد اپنے گھروں کے کو واپس پہنچ جائیں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے انگلش میں بھی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں, عمران ریاض خان کی رہائی نے جس طرح پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دلوں کو شاد کیا ہے, اس کے اخوان نے پوری قوم کو اتنا ہی عرصہ یعنی قید رکھا. اتنی محبت پاکستانی تاریخ میں کسی صحافی کے مقدر میں نہیں آئی. اس کے مقابلے میں اتنی ہی نفرت ان سب نے سمیٹی جو اس ظلم میں شریک تھے اور اس پر خاموش رہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے انہوں نے کہ اتنی محبت, اتنا فہم, اتنی آواز کی پہچان, اتنی زیادہ آواز کا اثر, اتنا امپیکٹ پاکستان میں کسی صحافی کا ہم نے یا پھر پاکستانی صحافت نے نہیں دیکھا جتنا عمران ریاض خان صاحب کا تھا. اور اتنی ہی نفرت واقعتاً ہوئی ہے, بلکہ ایکسپوز ہوئے ہیں, چہرے ننگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ اس ظلم کے اوپر خاموش رہے. رضی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. اینکر عمران ریاض خان 140 دن جبری گمشدگی کا شکار رہے, اور اینکر عمران ریاض خان اب بازیاب ہو گئے ہیں. عائشہ خان یہ جرنلسٹ نہیں ہے, امریکہ سے, میں جانتا ہوں انہوں نے نوکری چھوڑی, اپنا کام کاج چھوڑا, گھر پر بیٹھی, لگاتار عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ دعائیں کرتی رہی, کوشش کرتی رہی, کاوش کرتی رہی, آواز اٹھاتی رہی. ایک دن میں جتنا ہو سکتا تھا یہ ٹویٹ کرتی رہی, بات چیت کرتی رہی. ان کے اکاؤنٹس باقاعدہ سے سسپینڈ کیے گئے. اوورسیز پاکستانی ہیں, احساس رکھتے ہیں, دل رکھتے ہیں, گردہ رکھتے ہیں. یہ لکھتی ہیں, کہا تھا نا وکیل نہیں ہے, ایسا دوست ہے جو بھائیوں جیسا ہے. اللہ اس دوستی کو قائم رکھے, اس رشتے کو قائم رکھے. یعنی انہوں نے پریز کیا بنیادی طور پر اینکر عمران ریاض صاحب کے وکیل کو, میاں علی اشفاق صاحب کو. مظہر عباس صاحب لکھتے ہیں, عمران ریاض خان is back home after almost 140 days. I wish him all the best and fully understand the kind of trauma he and his family would have gone through. Missing or killing of one journalist is a message for other journalists. محمد اکبر باجوہ لکھتے ہیں, who abducted عمران ریاض خان remains to be the biggest question. یہ واقعتاً ایک بگیسٹ کوسچن ہے, ایک بڑا کوسچن ہے. اور ظاہر ہے اس دوران بہت ساری خبریں رپورٹ ہوئی, بہت ساری افواہیں رپورٹ ہوئی, جو کہ منہ سے ادا کرنا, لفظوں میں ادا کرنا شاید ممکن نہیں تھا, یقینی طور پر ناممکن تھا. کہ بین الاقوامی صحافی بھی کلیم کرتے رہے کہ خدا نہ خواستہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ایسا حادثہ کر دیا گیا ہے کہ جو شاید یہ قوم برداشت, شاید یقینی طور پر برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو ارشد شریف صاحب کے ٹراما سے باہر نہیں آئے, اور یہ ریاست ارشد صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. کینیا کے وہ جو مگاڑی سڑک اور وہ جو ایک فریجائل قسم کی اکانومی اور ایک فیلڈ قسم کا وہ ملک ہے, اس کے سامنے بھی ہم لوگ بدقسمتی سے نہیں کھڑے ہو سکے. اور ہم ارشد صاحب کے لیے نہ وہ آواز اٹھا سکے, نہ وہ کرائسس کریٹ کر سکے. ارشد صاحب کے جو بڑے قریبی دوست ہیں, جو بڑی بڑی اسکرینوں کے اوپر ابھی بھی داڑیاں شیو کر کے بیٹھتے ہیں, وہ آج بھی خاموش ہیں. بہرحال سب کو مبارک ہو, اینکر عمران ریاض خان صاحب واپس آ گئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.